दोनों को भगाना है हम। दोनों को भगाना है। हाँ, पंडित जी को और रामदास को दोनों के हाथ से भगाना है। दोनों को भगाना है। हाँ। तो क्या दिक्कत आ गई, क्यों भगा रहे दिक्कत ये को काम करते नहीं, हो? कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते। तो मन बना लिया? हाँ, मन बना लिया दुलोट गाँव से। तो मतलब सभी दुलोट वालों ने मन बना लिया? आज मन बना लिया पूरा दुलोट। इस इलाके में जैसे पानी की काफी कमी है और ये काफी लोगों का कहना है कि भी जैसे कि आप अगर जी जाते हैं तो क्या इनकी पानी की समस्या पूरी कर पाएंगे? देखिए, जैसे अब हरि सिंह जी ने बताया, हमारे पूरे वक्ताओं ने बताया कि बन तो चुकी है जनता, जनता जी तो चुकी है, तो सबसे पहला काम हमारा नहरी पानी लाने का ही होगा ये अपने पूरे एरिया में, ताकि कोई मतलब सूखा एरिया ना रहे और किसान को भी कोई दिक्कत ना हो और आमजन को भी दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। नांगल चौधरी में सिंह पढ़ा लिखा एक वो है, आज वहाँ उनकी बेटे भी पानी से नहा रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ में पीने के पानी नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मतलब पढ़े लिखे इंसान को एक राजनीति में आए तो इनको मौका मिल देना चाहिए। मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना आप चाहिए। तैयार है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, दिल से साथ, दिल से सब। मतलब आपकी बात पूरा सपोर्ट रहेगा आपका? हाँ, पूरा रहेगा जी, उनका तो देख लिया तो होगा तो। आपके साथ सारे अपने ही है जी, लगभग होंगे 200-250 युवा आपके साथ है, पूरे साथ है दिल से पूरे। क्या कहना चाहेंगे भाई? बदलाव जरूरी है सर। बदलाव जरूरी है, की बात कर देंगे बदलाव। सर ऐसा है कि जिस तरीके से नांगल चौधरी विधानसभा में यूपीएससी का नेता लेके आए थे, ग्रेजुएटेड ऑफिसर, उसी तर्ज पे हम भी संदीप एसडीएम को लेके आएंगे। बिल्कुल 100%। हाँ, कोई समझदार इंसान तो आए, जो दो थे ऑप्शन, उनको 10,000 करोड़ का घोटाला कुछ करने से और खुद का भरने से समझदार नहीं था। इतनी समझदारी नहीं थी कि जनता का क्या किया जाए। इस वजह से नांगल चौधरी की तर्ज पे महेंद्रगढ़ में वही आएंगे, संदीप एसडीएम। ये ऐसे इंसान पहले आ जाते ना, ये नौबत नहीं होती आगे। कितनी साल हमको सीता गया है, गांव में कुछ भी नहीं है, शहर में कुछ नहीं है। रामविलास, दान सिंह, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है। यदि ये एसडीएम साहब पहले आ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती साहब। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान दर मारे घूम रहा है साहब। यही कहेंगे संदीप जी के साथ है, तन मन धन से साथ हैं और जीत निश्चित है जी। दूरों रही गाँव से जिता कर भेजेंगे। ठीक है युवा साथियों, कैसे क्या सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विकास होना चाहिए महेंद्रगढ़ का। टाइम पास तो अब तक भी हो रहा था, तो एक बार संदीप सर को मौका जरूर देना चाहेंगे। बहुत सारों को वोट दे के देख लिया, अब की बार संदीप सर के साथ हैं, उनको वोट दे के देखेंगे। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब कोई नौकरी वोकरी मिली है? नहीं। तो कोई ऐसा नहीं है कि अब की बार संदीप जी ने कहा है कि सभी को नौकरी मिलेगी? हाँ। तो क्या आस है आपको नौकरी मिलेगी? हाँ, और जेठ मेरा बालक बच्चा संदीप के साथ से, तो हम भी संदीप के साथ से। तो आपने विचार सुने कैसे? हाँ, अच्छा लगे। विचार अच्छे लगे? आपको लगता है कुछ विकास करवा पाएंगे संदीप? हो तो मतलब और महिलाओं को भी आप बताएंगे? हाँ, खूब बताऊंगा। मुझे यूं ही पता लगा आज के एसडीएम साहब दुलोट हायर में आ रहे हैं। मैं अपना बाजरा बोने जा रहा था, ट्रैक्टर वाला ने बोला भाई शाम के बोएंगे, अब और किसी का बोया। मैं ये कह रहा हूँ जी, मेहंदड़ में गुंडाराज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए फिर बदलाव चाहते हैं हम तो। सीधी बात ही है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपका पड़ोसी होने के नाते मैं सच्चाई बात बता रहा
हूँ कि तकरीबन जहाँ पर इन लोगों का गढ़ थे, गढ़ तो ये मानते थे, वो सब उनके गढ़ ध्वस्त हो चुके हैं। ये अब आपके नारे देंगे, किसी भाई को कुछ देंगे, किसी भाई को कुछ देंगे, और हम अपने ये लोग वोट बटोर करके हम 5 साल पीछे चले जाते हैं। मैं ये और इनके बारे में मैं इतने कहूँ, वो आप स्वयं बड़ी बातें जानते हैं। सुने, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अगली बार मिशन 2024 के अंदर कोई गलती न करके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी इन्हीं के साथ हैं। संदीप सिंह एसडीएम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस इलेक्शन में सच्चाई ईमानदारी का साथ दोगे? संदीप सिंह साहब कौन देना चाहते हैं? मुझे बताना चाह रहे हैं भाई लोग, ये तो 100% है, ये तो 100%। देखिए, आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव दुलोट अहिर में, और दुलोट अहिर में जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी आपको पीछे दिखाई देंगे। और आज जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को इन्होंने बुलाया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भी किसी नेता को तो नेता खुद बुलाते हैं, लेकिन लोगों ने नेता को बुलाना, क्योंकि ये तो विपरीत हो गया, क्योंकि लोगों ने इनको बुलाया है कि आज हमारे गाँव में प्रोग्राम करें, और लोगों ने कहा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग आज हाथ खड़ा करके वादा किया है, इनको समर्थन दिया है, इनसे जुड़े हैं। तो संदीप जी क्या कहें कि भी ये जो गांव है, मतलब किसी दूसरे नेताओं के साथ रहते थे, लेकिन आज जो है इन्होंने आपसे जुड़ने का वादा किया है। कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि भी बदलाव होना चाहिए, बदलाव का इशारा है। तो अब की बार शायद रिकॉर्ड बनेगा, हरियाणा में से ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं बना। क्या कहना चाहेंगे? सैनी साहब, मैं सबसे पहले अपने दुलोट अहिर के जितने भी हमारे परिवारजन हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी गर्मी में भी सब यहाँ पे इतना टाइम निकाल के आए, अपना काम छोड़ के आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, यही दिखाता है कि अपना प्यार, ये अपनापन, ये जो लगाव है, ये जो 22 साल की हमारी तपस्या है, ये सारा उसका रिजल्ट है। सैनी साहब, जनता को, हमारे परिवार को बड़ी तकलीफ है कि लास्ट टाइम जो जीता हुआ इलेक्शन था वो हमारी जनता हार गई। तो इस बारी जनता पूरे जोर शोर से चक्रवृद्धि ब्याज समेत वोट डालने की तैयारी कर रही है, और सब कह रहे हैं कि भी 1 वोट के साथ हम 5 वोट जरूर डालेंगे। हमारा जो यूथ खड़ा है यहाँ पे, आप देखिए, ये यूथ को भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जॉब्स, केवल नौकरी। देखिए 95% हमारा यूथ खाली बैठा है, और हमने बोला कि हर साल हम 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, और कम से कम भी एक प्रोजेक्ट में अगर लगा लीजिए अब 300-400 हमारा यूथ भी एडजस्ट होता है, तो एवरेज तौर पे वो बढ़ता जाएगा रेशियो, और 1000 से 1500 यूथ जब हमारा एवरेज पक्की नौकरी के साथ 1 साल में लगेगा, तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, और कितना हमारा महेंद्रगढ़ संपन्न हो जाएगा। देखिए, संपन्नता का अर्थ ही ये होता है कि हमारे यहाँ पे विकास हो, हमारे यहाँ पे जॉब्स मिलें। आप देख रहे हैं, हमने जो घोषणा हमने बताई हैं, हर एमएलए को 25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट का मिलता है। सैनी साहब, हमारी जनता को मैंने आज बताया है, और डिस्क्रिप्शन ग्रांट अलग होती है, और अगर आप एमएलए चाहे और थोड़ा सा भी एमएलए का नॉलेज वाला हो, तो स्टेट गवर्नमेंट से अलग पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग पैसा आता है, वो भी ला सकता है। तो कुल मिला के अगर एक कोई अच्छा एमएलए हो, नॉलेज वाला एमएलए हो, तो 400 से 500 करोड़ रुपए ऊपर से प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। तो कितना कुछ हो सकता था अपने महेंद्रगढ़ में, लेकिन 45 साल में महेंद्रगढ़ की जनता को इन्होंने सोचा कि भोली भाली जनता है, ठीक है चलने दो, कभी कोई। 2 ही व्यक्ति थे, ऑप्शन नहीं था जनता के पास। पहली बार जनता के पास ऑप्शन आया लास्ट टाइम में, तो देखिए जनता ने भरपूर प्यार दिया, और 34,000 के करीब जो वोट आई, वो जनता के प्यार के, अपनापन के, सच्चाई के और ईमानदारी के वोट थे। हमारे परिवार को पता है कि एक भी पैसा नहीं हमने खर्चा, उनकी तरह करोड़ रुपए नहीं भाए हमने इलेक्शन के अंदर। हमारा जो परिवार है यहीं का है, ये नहीं कि कोई गुड़गांव से आ गया, कोई राजस्थान से ले आए भीड़ दिखाने के लिए। हमारा जो परिवार है, सच्चा परिवार है, ऐसे ही परिवार है हमारा ये। तो हमारे परिवार ने ठान लिया है इस बारी कि इस बारी हम ऐसा व्यक्ति लेके आएंगे जो सिस्टम को जानता है, जिसको नॉलेज है, और जो अफसर का व्यक्ति है। देखिए, अफसर का व्यक्ति नॉलेज होती है कि कौन सी फाइल कहाँ जा रही है, कैसे काम करना है। 95% काम तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे, यानी कि डीसी, एसपी, एसडीएम, एसएचओ, डीएसपी सब बेस्ट हों, तो आधे से ज्यादा काम तो यही हो जाएगा। और जो 5% काम चंडीगढ़ वाला है, वो हम है ही चंडीगढ़ में जाने के तैयार। आप सबको पता है सैनी साहब, हम तो बैचलर हैं। चंडीगढ़ में जो कोठी मिलेगी हमारे परिवार को, मंत्री की या सीएम की, वो जनता की तो होगी सारी की सारी। हमें तो एक कमरा चाहिए,
हम तो सबको इनवाइट करते हैं कि अभी से तैयारी कर लीजिए चंडीगढ़ चलने की। जीत हमारी जनता की निश्चित हो चुकी है, जीत तय हो चुकी है। बिल्कुल। इस इलाके में जैसे पानी की काफी कमी है और ये काफी लोगों का कहना है कि भी जैसे कि आप अगर जीत जाते हैं तो क्या इनकी पानी की समस्या पूरी कर पाएंगे? देखिए, जैसे अब हरि सिंह जी ने बताया, हमारे पूरे वक्ताओं ने बताया कि बन तो चुके है जनता जीत तो चुकी है। तो सबसे पहला काम हमारा नहरी पानी लाने का ही होगा अपने पूरे एरिया में, ताकि कोई मतलब सूखा एरिया ना रहे और किसान को भी कोई दिक्कत ना हो और आमजन को भी दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि जीत तय हो चुकी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो एंट्री गेट है यहीं से जिस तरह से जोश दिखा गांव वालों का, डीजे के साथ पूरा जोश से बाइक वाइक लेकर के जो है इनके आगे आगे चले और फिर एक जोश दिखा, तो ये काबिल तारीफ है। और अब की बार जो है दुलोट के लोगों ने भी मन बना लिया कि अब की बार तो बदलाव करना है। तो आज ये बदलाव सर जनता कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता अपना फैसला दे चुकी है। जनता सिर्फ इलेक्शन की डेट की वेट कर रही है। जैसे ही डेट अनाउंस होगी जनता तैयार बैठी है। जनता चाहती है जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए और हमारे महेंद्रगढ़ में, अपने महेंद्रगढ़ में जल्दी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाए और युवाओं को रोजगार का काम शुरू हो जाए। तो देखिए, अभी जो है काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ताऊ जी, क्या कह रहे थे आप? दोनों को भगाना है, उनको दोनों को भगाना है। हाँ, पंडित जी को और रामविलास को दोनों के हाथ से भगाना है। दोनों से भगाना है। हाँ। मतलब क्या दिक्कत आ गई, क्यों भगा रहे? दिक्कत ये को काम करते नहीं, कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते। तो मन बना लिया? हाँ, मन बना लिया दुलोट गाँव से। तो मतलब सभी दुलोट वालों ने मन बना लिया? आज बन बना लिया पूरे दुलोट। ठीक है, आपके साथ है? सुना है आपने साहब के बारे में? भाई, नांगल चौधरी महेश सिंह पढ़ा लिखा एक वो है। आज वहाँ उनकी बेटे भी पानी से नहा रही हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ में पीने के पानी नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मतलब पढ़े लिखे इंसान को एक राजनीति में आए तो इनको मौका मिल देना चाहिए। मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना आप चाहिए। तैयार है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं, मेरा पड़ोसी, मेरे दोस्त जो भी है, हम तो तैयार है। साथ है जी, संदीप जी के साथ हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप के साथ था। पहले भी था, इब्बी साथ सर पहले भी था, पहले भी साथ पहले योजना था। जी सब आप इसी गांव से, दुलोट से? अच्छा, तो कैसे व्यक्ति लगे आपको संदीप? बहुत बढ़िया है जी। हम पिछली योजना भी इनके साथ थे। पिछली योजना साथ है। अभी ताऊ जी कह रहे थे कि नोले भाई उन नेताओं ने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो सच बात है ये? सच बात है, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो भाई साहब साथ हम साहब के साथ हैं। हाँ जी, के साथ हम निपने ले यूं, संदीप को ही लाना है? हाँ लाना है। और इंटरव्यू के साथ हम दिल के साथ हैं, दिल से साथ है? दिल से। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे बताइए? बस बता दी ना, हाँ जी, संदीप जी हैं साथ। संदीप जी के साथ है। अब कोई आए कोई फर्क नहीं ना जी, कोई आओ, पड़ता। तो मन बना लिया? बिल्कुल। बताइए जी, क्या बताना? पिछला इलेक्शन से ही साथ था पूरा। मतलब कई लोग भ्रमित करेंगे तो वो तो चक्कर नहीं रहेगा आपकी बार। वो क्यों गैलरी पर भ्रमित क्यों ना करे हमने? आपको नहीं किया, लेकिन कई जगह भ्रमित हुए हैं लोग, तो अब तो वो चक्कर खत्म हो गया सारा। वो चक्कर का कनाई को निजाम। अच्छा, तो अब की बार पूर्ण समर्थन दे दिया आपने? पिछली बार भी पूर्ण तो तो इतनी रटक रहेगी, इतनी रटक रहेगी, वो रटक पूरी कर दोगे? जिनका पूरी कर दें। ठीक है, एसडीएम संदीप जी साथ हैं जी हम अब के बाद। दिल से साथ? मेरा पिक्चर में इनके साथ ही था। इसके साथ? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि जिस तरीके से नांगल चौधरी विधानसभा में यूपीएससी का नेता लेके आए थे, ग्रेजुएटेड ऑफिसर, उसी तर्ज पे हम भी संदीप एसडीएम को लेके आएंगे। संदीप जी को लेके आएंगे? बिल्कुल, मन बना लिया 100%। युवाओं ने हाँ, आपकी बात, हाँ? कोई समझदार इंसान तो आए। हाँ। जो दो थे ऑप्शन, उनको 10,000 करोड़ का घोटाला कुछ करने से और खुद का भरने से समझदार नहीं था। इतनी समझदारी नहीं थी कि जनता का क्या किया जाए। इस वजह से नांगल चौधरी की तर्ज पे महेंद्रगढ़ में वही आएंगे, संदीप एसडीएम जी। संदीप एसडीएम भाई, 100%। क्या कहना चाहेंगे? साथ हैं संदीप जी के? दिल से साथ है? दिल से, तन मन से। ये बात क्या कहना चाहेंगे भाई? हाँ जी, संदीप जी के साथ हैं, क्यों नहीं। और बाकी तो देख ही लिए जो अभी थे वो। अब हम बिल्कुल संदीप जी के साथ है, जिताएंगे। क्या नाम आपका? राजू। राजू जी? हाँ जी। तो ये प्रोग्राम आपने नहीं करवाया? हाँ, मैंने करवाया। पहले दिल से साथ? दिल से सब, बिल्कुल। मतलब आपकी बार पूरा सपोर्ट रहेगा आपका? हाँ, पूरा रहेगा जी। उनका तो देख लिया तो होगा तो। आपके साथ है जो जिस तरह से? सारे अपने ही है जी, लगभग होंगे 200-250 तो। 200-250 युवा आपके साथ है? पूरे साथ है दिल से? पूरे। क्या कहना चाहेंगे भाई? बदलाव जरूरी है सर। बदलाव जरूरी है, की बार कर देंगे बदलाव? मन से साथ है संदीप एसडीएम संदीप जी के साथ है? मन से साथ कितने युवा साथी सब? काफी है, 100-150 युवा साथ हैं। आसपास है? मतलब सभी युवाओं ने मन बना लिया अब की बार युवा जी? बिल्कुल संदीप एसडीएम के साथ है। हम तो खुद चाहते हैं मेहंदगढ़ में फिर बदलाव हो,
बिल्कुल साथ है जी, कोई दिक्कत नहीं है। है। हाँ बिल्कुल जी। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो पहले साहब के साथ थे, अब भी साथ ही रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जी, मेहंदड़ में गुंडाराज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए फिर बदलाव चाहते हैं हम तो, सीधी बात ये है। हाँ बिल्कुल जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? साथ हैं जी संदीप जी साथ है बिल्कुल। हाँ जी सर क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी संदीप साहब के साथ है बिल्कुल जी। सर ये संदीप सिंह एसडीएम के साथ है, तन मन धन से। धनवंत धन से साथ है। बताइए हम सर, तो क्या- पिछली बार भी साथ था और इनका भी साथ है। जब पिछली बार 400 से ऊपर वोट आया था, इनको 1400 से ऊपर वोट है इसी गांव में साथ। हाँ साथ हम तो संदीप जी के साथ है जी, संदीप जी के साथ है। वरिष्ठ आदमी क्या है। कहना चाहिए? हाँ जी संदीप जी के साथ हैं जी, और कम से कम 25 वोट मेरे परिवार में है, और सैकड़ों वोट मैं 75 वोट अलग अलग गाँव से, और इनके पक्के तन मन धन से साथ हैं। धनवंत धन से तन मन धन से जैसे भी पैदल भी चलेंगे, मास्टर है रिटायर। मास्टर है वे। जी हाँ, पैदल भी चलेंगे साथ, और मिल खुल कर बोलेंगे, क्योंकि यदि ये ऐसे इंसान पहले आ जाते ना, तो ये नौबत नहीं होती आगे। खबर नहीं आती। कितनी साल हमको सीता गया है, गांव में कुछ भी नहीं है, शहर में कुछ नहीं है। रामविलास, दान सिंह सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है। यदि ये एसडीएम साहब पहले आ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती साहब। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान दर मारे घूम रहा है साहब। यही कहेंगे संदीप जी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, और जीत निश्चित है जी। दूरों रही गांव से जिता कर भेजेंगे। ठीक है युवा साथियों, कैसे क्या सर समर्थन मैं दे तो रहे ये कहना चाहूँगा कि विकास होना चाहिए महेंद्रगढ़ का। टाइम पास तो अब तक भी हो रहा था, तो एक बार संदीप सर को मौका जरूर देना चाहेंगे। हो? संदीप सर को मौका देना चाहिए। हाँ जी सर यही बात आप बिल्कुल शायद साथ और रिश्तेदार से ना, उनने भी बात कहा भाई संदीप जी ने बना, आपकी रिश्तेदारियों में बताएंगे। बिल्कुल बताएगा, जितना मेरा साथ कहे ना उन सब ने ये बात कहा। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? सभी को ये बताएं कि संदीप सर को आने दे, मौका दे जाए, बहुत विकास होगा। पिछले कई सालों से हुआ नहीं विकास इतना। और गवर्नमेंट जो भी बाहर एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ के लड़के बताते हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर महेंद्रगढ़ में आया था, वो तो बहुत बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ पर हमें नीचा देखना पड़ जाता है। बस ये मतलब काफी पहचान खत्म हो गई है। हाँ ऐसे बैकवर्ड इलाका है वो, वहाँ पर कुछ नहीं। संदीप जी के बारे में संदीप को हम तन मन धन से वोट देंगे और बिल्कुल फुल सहयोग करेंगे इसमें, फुल एकदम फुल। तो कोई नेता आएंगे तो आप नेता को बिल्कुल कहेंगे कि भाई संदीप का जहाँ वोट तुमने बहुत दे लिया भाई। वोट दे दिए। हाँ बिल्कुल तान देंगे, अब की बात चिंता मत करो, बिल्कुल लट। साथ हैं, बहुत सारों को वोट दे के देख लिया, अब की बार संदीप सर के साथ हैं, उनको वोट दे के देखेंगे। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब कोई नौकरी वोकरी मिली है? नहीं नहीं। तो कोई ऐसा नहीं है कि अब की बार संदीप जी ने कहा है कि सभी को नौकरी मिलेगी। हाँ। तो क्या आस है आपको नौकरी मिलेगी? हाँ पूरा सपोर्ट रहेगा आपकी बार? हाँ फुल सपोर्ट है। नमस्ते। क्या कहना चाहोगे संदीप जी के मेरे बारे में? देवर जेठ है, मेरा बालक बच्चा संदीप के साथ से, तो हम भी संदीप के साथ से। तो आपने विचार सुने कैसे लगे? हाँ अच्छा लगे। विचार अच्छे लगे? तो आपको लगता है कुछ विकास करवा पाएंगे संदीप? हाँ करें। लगता है? हो तो मतलब और महिलाओं को भी आप बताएंगे इसके हाँ बारे में? खूब बताऊंगा। मुझे यूँ ही पता लगा आज के एसडीएम साहब दुलोट हायर में आ रहे हैं। मैं अपना बाजरा बोने जा रहा था, ट्रैक्टर वाला ने बोला भाई शाम के बोएंगे, अब और किसी के बोया। मैं साहब के साथ जाऊंगा, और ये हमारे पुराने साथी हैं। पुराने साथी कैसे हैं? जब ये 2002 में महेंद्रगढ़ एसडीएम बन के आए थे, उससे पहले हमने खुद देखा अपने को, कोई भी एसडीएम भीतर नहीं बढ़ने देते थे। हम गए जब इनके चपड़ा से चाय और बिस्कुट लेके आगे आगे प्लेट लेके रह गए, और जनता दरबार लगती रही, सबके सुनते थे, और इनके मन में कोई वे द्वेष भावना नहीं थी। मैं अफसर हूँ, कोई घमंड नहीं था, इसलिए हम इनके साथ जुड़े हैं। और पिछली योजना में मैं एक साथ एकला एक आदमी था, 51 वोट दिलाया था। अब की बार मैंने 100 जवान जोड़ दिए, 300 वोट दिलाएंगे। राव जी हाँ क्या जी कहना चाहेंगे? भाई हम तो साथ हैं, जैसे पिछली योजना में साथ थे इनके, अब भी साथ ही है। आपकी बार साथ है? हाँ। तो काफी और भी और लोगों को भी जोड़ेंगे? हाँ औरों को जोड़ेंगे। बताएंगे कोई संदीप जी के हाँ बारे में? जी जोड़ेंगे। विधान से चाहते हैं, चाहेंगे आगे भी साथ है और पीछे भी साथ थे, अभी भी साथ रहेंगे। साथ रहेंगे आगे भी? बिल्कुल। काफी जोश है आपकी बार तो, हाँ जी। युवाओं में काफी जोश है। हाँ बिल्कुल, दिलो जान से चाहते हैं। बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे बताइए? हम तो ये कहना चाहते हैं कि इनकी जीत हो, जीत हो, बिल्कुल 100% जीत होनी चाहिए। ये दिल में मतलब आस है। भावना है, भावना है। पिछली बार भी हमारी तो भावना थी, इस बार भी भावना है कि भाई जीत होनी चाहिए संदीप एसडीएम की। ठीक है सर क्या कहना चाहेंगे? आज अब की बार फुल बहुमत से पूरी विजय करेंगे जी, पूरी विजय है। जीत है जी साहब के, सुनिश्चित है सैनी साहब, सुनिश्चित जीत है। हाँ जी हाँ जी। बता दी वो तो
110% जीत है जी साहब की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी जीत होगी जी। देखिए, आज हम दुलोट अहीर गांव में मौजूद थे और दुलोट अहीर में काफ़ी लोगों ने पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को समर्थन दिया है। और आप भी क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली खबर हमारे चैनल पर आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ पे। नमस्कार।